हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है अगेन मार्च के करंट अफेयर्स का ही टॉपिक है। वीकली करंट अफेयर्स जैसा कि हम आपके साथ शेयर करते हैं वो हम कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि अप्रैल में भी हम इसी तरह से वीकली करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आएंगे, और ताकि आपका जो यूपीपीएससी का पेपर है वो बहुत अच्छा हो। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट सीरीज आप किस एक टॉपिक की चाहते हैं। और ऑलरेडी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, तो यहाँ पर हम दूसरे टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा डाउट आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। हु इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ यूपीएससी। अब देखिए यूपीएससी के डायरेक्टर की यहाँ पर बात करी गई है, और यहाँ पर यूपीएससी का जो डायरेक्टर नियुक्त किया गया है वो हंसा मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हंसा मिश्रा जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अगर मैं बात करूं कि यूपीएससी के डायरेक्टर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है 5 साल का ये कार्यकाल होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ अ फर्स्ट मगाही नॉवल रिसेंटली ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। अब यहाँ पर देखिए मगाही नॉवल की बात करी गई है, तो मगाही के बारे में आपको पता होना चाहिए। मगही नॉवल जिसको हम बोलते हैं ये कौन सी होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए इंडो आर्यन। जो हमारे यहाँ उस समय पर आर्यन भारत आए थे, उस समय की ये जो लैंग्वेज चलती थी उसको मगही लैंग्वेज बोला जाता था। तो इंडो आर्यन लैंग्वेज है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं सही उत्तर की बात करूंगी तो फूल बहादुर, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है जगन्नाथ पति फूल बहादुर। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए फूल बहादुर करके जो टर्म है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसे ही ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, और किसने ट्रांसलेट किया हुआ है, तो इसे ट्रांसलेट किया है मनोज सिन्हा जी ने। ठीक है, और उस समय पर जब ये जब आई थी नॉवल तो 1928 में आई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिख नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको बोलती जा रही हूँ, तो कोशिश करिएगा आप नोट करते चले। कुछ पेन में इशू है जिस वजह से लिख नहीं पा रही हूँ मैं आज, तो मैं टिक बस करते जा रही हूँ और आपको बताती जा रही हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन लॉन्च एन ऐप फॉर ओल्ड एज वोटर्स। अब देखिए इलेक्शन कमीशन अभी बहुत सारे ऐप्स ऐसे लॉन्च करेगा या बहुत सारी कुछ भी नई चीजें लेकर आएगा जो हमें पता होना चाहिए। तो हम देखिए हमको पता है कि ओल्ड एज लोग क्या होते हैं, सक्षम नहीं होते कहीं जाने के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा सक्षम ऐप। ठीक है, क्यों हम ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा सक्षम ऐप है, बहुत सारे ओल्ड एज पीपल जो घर पे रहते हैं, कितने ईयर के लिए बात करी गई है, तो 85 प्लस जो है 85 से ज्यादा के हैं, उनके लिए वो घर पर बैठे बैठे यहाँ से क्या कर सकते हैं, वोट देने का काम कर सकते हैं। तो पीडब्ल्यू सिटीजन्स के लिए भी है ये ऐप। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रिसेंटली विच कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ इंडिया सेट इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल आउटलेट इन यूएसए। तो जब भी हम कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए हम अमूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अमूल ही एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि अपना फर्स्ट आउटलेट, इंटरनेशनल आउटलेट सेट कर रही है यूएसए में। तो जैसे कि हमने पढ़ा है अमूल दूध पीता है इंडिया, तो यहाँ पर अब वो यूएसए भी पीने वाला है, तो वहां पर भी पता चलेगा। आगे बात कर लेते हैं। रिसेंटली विच हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड मदरसा एजुकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि मदरसा एजुकेशन जो मुस्लिम्स कम्युनिटी में दिया जाता है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है जिसने इसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। यहाँ बहुत सारे आर्टिकल्स की बात करी गई है, बोला है आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया गया है, बोला गया है आर्टिकल 15 का उल्लंघन किया गया है, बोला गया आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया गया है, बोला है आर्टिकल 21A का उल्लंघन किया गया है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है किन किन आर्टिकल्स के बारे में यहाँ पर बात की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो मदरसा एजुकेशन आपको याद रखना है अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ठहराया गया है। हु वन द रणजी ट्रॉफी 2024। जैसा कि आपको पता है कि स्पोर्ट्स एक सेक्शन ऐसा होता है जिसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और हम इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं। तो मुंबई ने जीता है रणजी ट्रॉफी। अब आईपीएल से कंफ्यूज नहीं हो जाना, अभी तो आईपीएल चल रहा है। आईपीएल वैसे भी एग्जाम में उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, रणजी ट्रॉफी जरूर पूछी जाती है। तो मुंबई ने जीता है, और किसे हराकर जीता है, तो विदर्भ को हराकर जीता हुआ है। ठीक है, और कौन से नंबर का अगर मैं बात करूं कौन से नंबर की रणजी ट्रॉफी ये रही है, तो आपको पता होना चाहिए 42nd नंबर की रणजी ट्रॉफी रही है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए 42nd नंबर की रणजी ट्रॉफी रही है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। हु विल बी द फ्लैग बियरर एट 2024 पेरिस ओलंपिक्स। तो पेरिस ओलंपिक्स जो होने वाले उसमें फ्लैग बियरर जो होंगे वो है
शरत कमल, इनको बनाया जा रहा है फ्लैग बीरर। अब फ्लैग बीरर जो फ्लैग लेके स्टार्टिंग में ओलंपिक्स के स्टार्टिंग में जो इंडिया का फ्लैग लेकर इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, वो बनाया गया है। मैरी कॉम जो है, मैरी कॉम का भी यहाँ पर एक योगदान रहा है। मैरी कॉम को भी चीफ डे मिशन यहाँ पर बनाया गया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चीफ डे मिशन मैरी कॉम को यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज शिव शक्ति पॉइंट। अब जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर इमेज से आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि हम मून की बात कर रहे हैं। तो चंद्रयान का जो लैंडर है विक्रम, ये आप लोगों ने पता होगा आप लोग को। चंद्रयान का जो लैंडर है विक्रम, उसके द्वारा जब लैंडिंग की गई थी तो मोदी जी ने बोला था जिस पॉइंट पर लैंडिंग हुई है उसको हम शिव शक्ति पॉइंट बोलेंगे, है ना। तो ये मोदी जी के बोलने से नहीं हो गया है। यहाँ पर एक IAU होता है, इंटरनेशनल एरोनॉट एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, AIAU, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आपको दिक्कत नहीं जाएगी। सो IAU जो है उसके द्वारा बोला गया है कि हाँ, इसको मंजूरी दे दी गई है कि भारत के द्वारा चंद्रयान की लैंडिंग, विक्रम की जहां पर लैंडिंग की गई थी वहां पर हम इसको शिव शक्ति पॉइंट नाम दे सकते हैं। तो मोदी जी द्वारा ये 26 अगस्त को कहा गया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं। पोम 3 मिशन लॉन्च बाय, अब ये किसने लॉन्च किया है, तो ये मिशन लॉन्च किया हमारे इसरो ने। अब इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि अभी स्पेस डेब्रिस, स्पेस का जो कचरा है वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। स्पेस डेब्रिस वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। तो स्पेस का जो डेब्रिस है, कचरा जितना भी वहां पर क्रिएट होता है, तो कहीं ना कहीं उससे टैकल करने के लिए ये मिशन भेजा गया और बोला गया है कि इस मिशन में, इसरो के द्वारा जो मिशन भेजा गया, इसमें स्पेस पे कोई भी डेब्रिस क्रिएट नहीं होगा, ऑर्बिट पे कोई भी डेब्रिस क्रिएट नहीं होगा। तो सराहनीय काम था अपने आप में। वर्ल्ड कबड्डी डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो कब सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखेंगे आप, 24 मार्च को वर्ल्ड कबड्डी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पर इस दिन भारत के द्वारा 128 प्लेयर्स ने मिलकर कबड्डी खेली है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहाँ पर नाम दर्ज करवाया है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड कबड्डी डे, तो 2019 से इसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रिसेंटली वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल इनॉग्रेटेड, तो देखिए इस तरह का यहाँ पर सॉरी ओम शेप्ड टेम्पल की हम बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड का पहला ओम शेप्ड टेम्पल कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, तो राजस्थान में। देख लीजिए ओम शेप का आपको पूरा दिख रहा है, तो राजस्थान में इसको इनॉग्रेट किया गया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इससे यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन की बात करेंगे, कब बनाने स्टार्ट किया गया था, तो 1995 में इसको बनाना स्टार्ट किया गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। व्हाट इज साइकेट्स रिसेंटली सीन इन न्यूज, देखिए इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साउंड प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम हमारे घर में हमेशा होती है, वो नहीं है, ये थोड़ी अलग टाइप की है, ये आप लोगों के घरों में देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये जो बटरफ्लाई है मेघालय में देखने के लिए मिलती है, तो आप लोगों को नाम पता होना चाहिए कहाँ पर है ये, तो मेघालय में है। थोड़ा सा मेरी राइटिंग पर आज मत जाइएगा आप ना, तो सुनते जाइए और नोट करते चलिए, ठीक है ना। A fancy Nikitin sea mount recently seen in news lies in which ocean, अभी किस ओशियन में आता है, तो देख लीजिए, ये देख लीजिए आपको दिख रहा है। अगर थोड़ा सा पता हो कौन से ओशियन की बात हो रही है, इंडिया दिख रहा है, श्रीलंका दिख रहा है, तो ऑब्वियसली इंडियन ओशियन की यहाँ पर बात की जा रही है। आगे हम बात कर लेते हैं। रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट, अब न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जब बात हो रही है तो हमको पता है कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इंडिया में कुछ भी बनाया गया है, लेकिन इसका जो फर्स्ट समिट हुआ है वो ब्रसेल्स बेल्जियम में हुआ है। वैसे ही ब्रसेल्स बेल्जियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि यहाँ पे समिट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। Who won the Abel Prize 2024, sometimes called the Nobel Prize of Mathematics, तो किसको मिला है भाई, इनका नाम याद रखेंगे। मिशेल टेलेग्रैंड जो है, इनको दिया गया है नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, एबल प्राइज कहते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये पेरिस के रहने वाले हैं, पेरिस फ्रांस के रहने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं।
एटरनग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो तेलंगाना में ये मौजूद है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको एक हमने वो भी दिखा दिया है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए तेलंगाना में ये मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर खत्म हो जाते हैं हमारे करंट अफेयर्स मार्च मंथ के। और इस वीक के हमने सारे करंट अफेयर्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं। और अगर आप लोगों को किसी चीज में कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बीच बीच में मैंने जो भी बातें कही हैं एडिशनल थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है मैंने, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि वन लाइनर पे चल रहे हैं हम, तो बहुत ज्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जितनी भी है वो मैंने बीच बीच में बोल दी है। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर ली होगी। मैं इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।